लास्ट क्लास में हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर्स कर रहे थे। एंगुलर बाइसेक्टर्स कैसे ढूंढना है याद है क्या सबको? Yes, sir. Like I don't remember the question which was done last time. Say for example 4x plus 3y minus 6 equals to 0 is one of the lines which I have written, and another line is say for example 5x plus 12y plus 9 is equals to 0. तो इनके एंगुलर बाइसेक्टर्स कैसे ढूंढेंगे? ax1 plus by Perpendicular distance equal to it. Correct. So answer will be 4x plus 3y minus 6 divided by root a square plus b square equals to plus or minus 5x plus 12y plus 9 divided by root a square plus b square 13 आ जाएगा. Okay, इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके we will end up with the two angular bisectors. The two angular bisectors happens to be, let me just write for this question, 9x minus 7y minus 41 equals to 0 और दूसरा है 7x plus 9y minus 3 is equals to 0. These are the two angular bisectors. Clearly they are perpendicular to each other. Okay, now the next question which I asked in the end of the class is acute angle bisector और obtuse angle bisector ढूंढना है. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक्चुअली ये दो एंगल बाइसेक्टर से एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है. कौन सा है? दे आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक नाउ इसका व्हाट डू यू थिंक कैन बी द अप्रोच? मतलब ट्राई किया बट पता नहीं करेक्ट है कि नहीं. जरूर बताओ क्या. स्लोप से किया कि मतलब अक्यूट होगा तो उसका अगर स्लोप 1 से कम होना चाहिए. और एक सेकेंड. ओके, नाउ बेसिकली देखना, वो जो स्लोप का वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री से अगर कम हुआ तो स्लोप का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए. बट यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं सर, वो इसीलिए, बट यू कैन जस्ट अपग्रेड इट. तो व्हाट पर्व का अप्रोच ये है, पर्व का अप्रोच ये है कि देखो एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा. नहीं सर, मैंने एक्स एक्सिस में वही लाइन बोला जो गिवन है ना एंगल. ओ दैट इज करेक्ट. तो वो tan थीटा ढूंढना पड़ेगा तुझे. हाँ सर. Okay, then that is perfectly correct. See, what I'll do is let me solve this first question. Method 1 करके कर लेते हैं. तो ये जितना बोर्ड पे लिखा है ये एरेज करूं क्या, चलेगा क्या? यस सर. हाँ सर. ओके, तो बेसिकली मेथड 1 गाइस ये है कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है. हाउ विल वी नो व्हिच इज एक्यूट, व्हिच मतलब हाउ विल वी नो इफ इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज? ग्रेटर देन 90 है. ऑफ कोर्स, लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्यूट है, मोर देन 90 डिग्री होगा तो ऑब्ट्यूज है. तो ये एंगल मतलब एंगल बिटवीन ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ये गिवन लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल किससे कम या किससे ज्यादा होगा? कैन अदर्स आल्सो प्रेडिक्ट दिस? ये टोटल एंगल कितना होगा, किससे कम रहेगा टोटल एंगल? 90 से कम रहेगा. 90 से कम रहेगा क्योंकि एक्यूट एंगल है. ये टोटल एंगल 90 से कम रहेगा तो उसका बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा should be less than 45 degrees. Are you agreeing with this? Yes sir. तो tan theta like Parvi Singh, तो मेथड 1 में ऐसे होगा, तो we'll check for tan theta if it is less than 1 or not. Check if tan theta is less than 1 or not. तो ये tan theta you can pick up this line. एक लाइन तो given है -4/3. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है हमें नहीं पता, तो you can choose any one of them. Now तो m1 m2 जो है दो लाइंस ले लेते हैं. एक स्लोप को ले लेते गिवन लाइन -4/3. once again you can choose the second line also, that will also do. और सेकंड स्लोप m2 को इन दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स में से किसी का भी ले सकते हो, किसी का भी एक का ले रहा हूं. एक पहले वाले का स्लोप ले लेता हूं. अगर पहले वाले का स्लोप है 9/7, तो व्हाट आई डू इज ये m1 या m2 है, इन दोनों के बीच का tan थीटा ढूंढता हूं. tan theta is modulus of -4/3 m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2.
Let us try to do this as fast as possible. क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, 27, 55 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय यहाँ 7 3 21 माइनस 36 55 बाय 15 आ रहा है. तो 55 बाय 15 आ रहा है. तो tan थीटा का वैल्यू देखे 1 से ज्यादा कि कम है? ज्यादा है. 1 से ज्यादा है. तो मतलब -4/3 और 9/7 का बीच का एंगल जो है 45 डिग्री से ज्यादा है. तो ये जो 9/7 वाला स्लोप फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज होगा? Obtuse. Obtuse. Since tan theta is greater than 1, so therefore this line 9x minus 7y plus 40 minus 41 should become the obtuse angle bisector. Or clearly, of course, acute angle bisector होगा the other one. The other one will become the acute angle bisector. Okay. Method समझ में आया क्या? हाँ सर. तुम्हें कॉपी करना है क्या? मेनली क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो इसको कि दो एंगल बाइसेक्टर्स मिल गए तो इन दोनों में से एक्यूट वाला कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा. तो एंगल से पता लग गया कि ऑब्ट्यूज होगा कि एक्यूट होगा. एंगल बिटवीन एंगुलर बाइसेक्टर्स तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा. वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स एंड वन ऑफ द गिवन लाइंस. सर कोई दूसरा अप्रोच है क्या? यस यस है ना, अभी बता दो. मुझे बस थोड़ा सा जगह चाहिए. इफ यू आर डन राइटिंग लेट मी नो. 1 मिनट. ओके पर जस्ट सॉ योर मैसेज. इधर हो गया, लिख के तो बताओ. हाँ सर हो गया. Then everybody in the class? Okay, I'll wait for 1 more minute max. Okay. Now second method. First method हमने angle ढूंढा. Okay. Second method ऐसा है. Now दो lines given है हमें और हमें एंगुलर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ढूंढना है. तो ये सोच के कोई बता सकता है कि सेकंड मेथड में ये सोचो कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट गेस कर सकते हो क्या? कैन यू जस्ट गेस अ रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन? Like how should I guess a random point? -6, Yes, we can just put Minus x as 0, y as 0 or something like that if we are trying to do.
तो से फॉर एग्जांपल रैंडम पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 ले लूंगा तो y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, 0,2 है, कोई रैंडम पॉइंट है इसमें। तो ये जो रैंडम पॉइंट है, ये रैंडम पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे छोटा रहेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पे कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पे? Acute. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पे छोटा रहेगा। आर यू गाइस अग्रीइंग विद दैट एवरीबॉडी? यस सर। तो एक रैंडम पॉइंट 0,2 चूज किया हमने, तो 0,2 से मैं क्या करूं, अभी दोनों से फर्स्ट लाइन पे ऊपर और सेकंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ढूंढूंगा। डू यू गाइस रिमेंबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे? हाँ सर। पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि 0,2 फर्स्ट वाले लाइन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना आएगा ये? कैन यू डू दिस ओरली? 0 minus 14 55 हाँ थैंक यू, 55 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और दूसरे वाले में 0,2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 15 आ जाएगा न्यूमरेटर। 15 अपॉन रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सेम ही है। तो क्लियरली 15 वाला छोटा है, तो ये छोटा है, दिस इज स्मॉलर डिस्टेंस, सो दिस शुड बिकम व्हाट, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट। दैट्स इट, सेकंड मेथड ये है, एक्यूट। मेथड समझ में आया ना एवरीबॉडी? हाँ सर समझा। हाँ सर। लिख रहे हैं? हाँ सर लिखना है। तो यहाँ पे हमने एंगल को अवॉइड करके डिस्टेंस का फायदा उठाया। हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। Okay. There is an another method which is not advisable, but still other method मैं बस बताने वाला हूँ नाम के लिए। Second method, sorry, third method, वो only I'm just telling it because I have been also taught and ये books में बहुत commonly given रहता है। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 है। तो मेथड 3 में क्या है कि स्टेप वन make c1 and c2 positive, make c1 and c2 positive, make c1 and c2 positive, then step 2 ये रहेगा, then find a1 a2 plus b1 b2. If a1 a2 plus b1 b2 is less than 0, then plus sign gives us acute, minus sign gives us obtuse. Just a minute, I'll show it to you so that you understand. ये सब unnecessary लगता है but तो I'll show you with an example. ये वाले क्वेश्चन में ही, इस वाले क्वेश्चन में लाइंस क्या दे रखे, एक बार किसने लिखा क्या लाइंस के इक्वेशंस? सर वो पहले 4x plus 3y minus 6, एक सेकंड, एक लाइन है 4x plus 3y minus 6 equal to 0 और दूसरा लाइन है 5x plus 12y plus 9 equals to 0। ये दोनों लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव करो।
कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव करो, मतलब ये -6 को +6 क्या करूं, -4x -3y + सबको पूरे minus यस multiply। पूरे लाइन को माइनस मल्टीप्लाई कर दो, पूरे लाइन को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -4x -3y + 6 = 0। ठीक है, और दूसरा वाला 5x + 12y + 9 = 0। नाउ कैन यू गाइस टेल मी, हेल्प मी फाइंड a1 a2 + b1 b2। इसका क्या होगा a1 a2 + b1 b2? -20 और -24। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। a1 a2 + b1 b2 नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड -4x -3y + 6 डिवाइडेड बाय √a² + b² 5 इज इक्वल्स टू, एंगुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग टेक्निकली प्लस और माइनस लगाते हैं, प्लस और माइनस लगाते हैं, बट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर कोई पूछे तो अगर नेगेटिव अगर आ रहा है, अगर नेगेटिव अगर आ रहा है तो प्लस साइन लेने पर ही हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस मेथड में एक ही एडवांटेज ये है कि हम लोगों को दोनों लाइंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साइन से ही हमें लाइन मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस दोनों मेथड्स में प्लस माइनस करके दोनों लाइंस ढूंढेंगे और फिर एंगल ढूंढोगे या तो डिस्टेंस ढूंढोगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर a1 a2 + b1 b2 पॉजिटिव आता तो प्लस साइन से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आता। दैट इज द लास्ट मेथड एंड ठीक है, याद रहेगा तो ठीक है, याद नहीं रहेगा तो भी कुछ टेंशन की बात नहीं है, दूसरे मेथड्स भी इतने टफ नहीं है। सर बोलो। सर इसमें लॉजिक क्या है, क्योंकि लास्ट मेथड में ऐसा था कि वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा एक्यूट की तरफ, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो वैसे हाँ, इस वाले में a1 a2 + b1 b2 के लिए ना क्या करेंगे कि दोनों लाइंस, मतलब एक्चुअली वो मेथड 1 एंगल वाला मेथड ही है, बस किसी ने वेरिएबल्स के साथ किया और सिंपलीफाई करके फाइनली ये डिसाइड किया, मतलब tan थीटा <1 को ही यूज किया है, बट हाँ वो पूरा वेरिएबल्स के साथ करके tan थीटा <1 करेंगे तो इवेंचुअली ऐसे आएगा। ठीक है सर। इनफैक्ट इस मेथड के प्रूफ में tan थीटा की जगह cos थीटा निकालते हैं। ठीक है, वैसे भी मेथड भी लंबा है और आई डोंट नो तुम लोग को कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है तीनों में से? अगर लाइन निकालना हो तो लाइक फिर भी एक बार ये कर सकते हो, बाकी वरना हाँ एक दो बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला काफी अच्छा है। हाँ वो ठीक है, वो आएंगे एनकाउंटर करोगे क्वेश्चंस तो फिर बता। हो गया तो बताओ लिख के। Done. सबको आ गया एवरीबॉडी? यस सर, हो गया। Okay. Next, last concept, family of lines, and I'm sorry that I couldn't complete it by the last class. हो जाता तो तुम्हारा मेजर टेस्ट के 2 क्वेश्चंस और हो जाते, बट वो इजी से ही क्वेश्चंस थे, which we'll do today. सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस के पहले डू यू गाइस रिमेंबर कॉन्करेंट लाइंस क्या है? हाँ सर। हाँ सर। कॉन्करेंट लाइंस मतलब ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। नो, एक्चुअली फैमिली ऑफ लाइंस इज ए जनरलाइज्ड डेफिनेशन, जो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में सिर्फ एक फैमिली हम पढ़ने वाले हैं, आगे वाले चैप्टर्स में और भी फैमिलीज आएंगे। बेसिकली फैमिली मतलब देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस हैविंग समथिंग इन कॉमन, having something in common. Something in common can be anything. If there are many lines having a point common, having a point common मतलब सारे लाइंस का कॉमन पॉइंट वो है, मतलब सारे लाइंस उस पॉइंट से पास करेंगे, दिस इज अ पर्टिकुलर फैमिली। कैन एनीथिंग एल्स बी कॉमन अदर देन अ पॉइंट? कैन एनी कैरेक्टर? yes, if all the slopes are equal, if all the slopes are common, then how will the family of lines look like?
पैरेलल लाइंस रहेंगे। Yes. So this is also a particular family only. So there are variety of families. आगे जाके और भी different families आएंगे. मान लो tangent मतलब समझ में आता है कि do you guys know what is a tangent? Yes sir. Okay. Line touching curve at one point. Yes. All the tangents to a circle. All the tangents to a circle are also a family only. Because there is something common in all these lines. All these lines are having a common relation that all of them are tangent to a circle. This is also in another family. सबसे पहले family का मतलब समझ में आ रहा है ना? As the name says, there's something common between all of them. Okay, now as far as in our chapter is concerned, we are only going to discuss the first family. बाकी सारे families अपने portion में है नहीं, but still हम लोग पढ़ेंगे next chapters में. Now, जैसे कि x plus 2y minus 3 is equals to 0. ये दो लाइन्स है फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों लाइन्स का एडिशन, इन दोनों लाइन्स का एडिशन. अच्छा ये लाइन है कि नहीं, कैसे पता चला? लीनियर है। लीनियर है, x का पावर y का पावर 1 है तो इसीलिए लाइन है. अच्छा तो दूसरा भी लाइन है, इन दोनों के एडिशन भी लाइन होगा क्या? यस सर। दोनों का ऐड किया मैंने, दोनों के एडिशन लाइन होगा क्या? एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर, क्योंकि पावर 1 ही रहेगा. व्हाट अबाउट दोनों का सब्ट्रैक्शन? लाइन ही रहेगा, वो भी लाइन रहेगा. ओके, व्हाट अबाउट फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को मैं 10 मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो भी लाइन रहेगा क्या? हाँ सर, पावर तो भी लाइन रहेगा. क्यों? पावर तो सेम है, पावर 1 ही रह रहा है। पावर तो 1 ही रहेगा. व्हाट इफ मैं फर्स्ट लाइन को 11 सेकंड लाइन को 10 मल्टीप्लाई करके ऐड करूं? सेम, तो भी सेम ही रहेगा. अच्छा ओके, नाउ लेट मी राइट वन रैंडम लाइन. फर्स्ट लाइन को x plus 2y minus 3 प्लस सेकंड लाइन को 10 मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, तो लाइन तो रहेगा, दैट इज फॉर श्योर. लाइन तो रहेगा, दैट इज फॉर श्योर. अच्छा अभी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ये दो लाइंस है, इन दोनों का कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट कैन बी फाउंड आउट. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 है, तो ये जो ऑब्टेन्ड लाइन है, नया लाइन है, ये भी क्या 1 1 से पास करेगा? ये भी क्या 1 1 से पास करेगा? हाँ सर. How do you know? How do we know that if a line passes through 1 to 1 through a point or not? सैटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अभी 1 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब 1 1 पहले लाइन को भी 0 बनाएगा, दूसरे लाइन को भी 0 बनाएगा, तो ये जो ऑब्टेन्ड लाइन को भी 0 बनाएगा क्या? हाँ सर. कैसे? सर अगर दोनों ही 0 है तो फिर कुछ भी ये मल्टीप्लाई दोनों ही 0 है तो दोनों को भी 0 करेंगे. अच्छा नाउ बेसिकली ये जो भी मैंने बताया, इसी चीज को आई एम गोइंग टू पुट इट इन वेरिएबल. अभी बेसिकली पहला लाइन है L1 इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन है L2 इज इक्वल्स टू 0. एनी लाइन कॉन्करेंट विथ L1 and L2 can be given as A times L1 plus B times L2 is equals to 0. ये डाइजेस्ट कर पाएगा? A times L1 फर्स्ट लाइन को कुछ मल्टीप्लाई कर दिया 10 11, सेकंड लाइन को भी कुछ तो मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर रहे हैं, तो जरूर एक लाइन ही मिलेगा. और वो लाइन की खासियत ये है कि वो जरूर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा. तो ए और बी चेंज करते जाओगे तो हर बार नया लाइन मिलता जाएगा, बट ये सारे के सारे लाइंस की स्पेशलिटी है कि दे विल ऑलवेज पास थ्रू देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये दिस इज राइट. तो इसको बेसिकली और थोड़ा सा मेकिंग इट लुक इजी के लिए ए को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन को ए को डिवाइड कर देंगे तो L1 प्लस बी बाई ए L2 इज इक्वल टू 0. तो बी बाई ए को कुछ लैम्डा करके बुला रहे हैं, so this is commonly used because it looks easier because of one variable. So L1 plus lambda L2 is equal to 0 represents a family of lines. As I change the value of lambda, I'm going to get different lines. I'm going to get different lines, and all the lines will pass through the same point of intersection. If I ask you to find the point of intersection, वो कैसे मिलेगा? Solve L1 equal to 0 and L2 equal to 0. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. ओके, राइट इट डाउन. थोड़े क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे आते हैं.
I'll just come in 5 minutes. ये रुक जाओ, ये हो गया तो बताओ ना, एक क्वेश्चन देके जाता हूँ. हाँ बताओ क्या अक्षय. हाँ सर, क्वेश्चन. फैमिली ऑफ लाइंस के बिना भी कर सकते हो, बट स्टिल I'll just come back in 2 minutes. सॉरी फॉर द डिले. ये क्वेश्चन डिस्कस करें, किसी का आया आंसर? हाँ सर, आ गया. जस्ट अ सेकंड. ओके, क्या किया? सर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो 2 और Good 2 one, Josh. सब्स्टिट्यूट कर दिया.
सही है, सही है, लैम्डा का मिल गया वैल्यू और फिर बस डाल दिया। करेक्ट। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर मैंने किया बट 2 पॉइंट फॉर्म से किया। चलेगा, दैट इज राइट। तो बेसिकली दीज आर द टू मेथड्स दैट कैन बी सॉल्व। सो एक चीज ये है गाइस कि बेसिकली क्वेश्चन समझो, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। तो दो लाइंस दे रखे हैं, ये दो लाइंस दे रखे हैं, 2x + y - 3 = 0 एंड x + y - 2 = 0। एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ऐसे ऐसा एक लाइन ढूंढना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही नहीं बल्कि 2,3 से भी पास करना चाहिए। तो व्हाट पर्प्स मेथड इज द मोस्ट इनोसेंट मेथड? तो ये लाइन ढूंढना है। तो ये लाइन ढूंढने के लिए एक पॉइंट तो गिवन है, या तो एक और पॉइंट मिल जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से कर लेगा। तो पहले उसने इसको टारगेट किया, ये पॉइंट ढूंढा के पर हाँ सर। क्या आ रहा है? सर 2,1 2,1 है कि 1,1 है? सॉरी सर 1,1। ओके, तो ये पहले उसने फर्स्ट चीज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा 1,1, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूले से कर लिया। ये मेथड तो समझ में आ गया हो बाकी लोगों को? ओके, वो दर्श का मेथड ये है कि फैमिली ऑफ लाइंस वो यूज कर रहा है। तो वो कैसे यूज कर रहा है? रादर देन फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्यूशन ऐसे कर रहा है, let my required line be 2x + y - 3 plus lambda times x + y - 2 is equals to 0। ये लाइन उसने अज्यूम किया। तो why did he assume this? क्योंकि वो फैमिली में से एक लाइन Yes, correct, because this required line also belongs to the same family, because okay। और इस लाइन पे कोई restriction है क्या? हाँ सर। Passes through 2,3। तो since it is passing through 2,3, what he has done is 2,3 substitute कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 4 + 3 - 3 plus lambda times ये कुछ तो आ जाएगा 2 + 3 - 2। तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया -4/3। लैम्डा -4/3 मिल गया। सब्स्टिट्यूट बैक टू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सब्स्टिट्यूट बैक टू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 2x - y - 1। 2x - y - 1। थैंक यू। ओके, मेथड समझ में आया ना सबको? फैमिली ऑफ लाइंस वाला मेथड। यस सर। तो बेसिकली दो लाइंस गिवन है, तीसरा लाइन ढूंढना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अवॉइड करके वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फैमिली। ओके, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। मतलब हर बार कंडीशन चेंज कर देंगे। इस बार पॉइंट दिया है, नेक्स्ट टाइम बोल देंगे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर इक्वल और समथिंग एल्स, सम अदर इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू फाइंड दैट लाइन or the value of lambda. Are you guys done writing this? हाँ सर। एक मिनट सर। बस ये डायग्राम था, यहाँ पे दो लाइंस बना के। सिर्फ लैम्डा की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है ना? हाँ, Yes, यस, L1 + lambda L2 में। ठीक है सर। ग्रीन हाउस में कोई थाने का स्टूडेंट नहीं है ना? एनीबॉडी फ्रॉम थाने? सर सर एमटी में मतलब इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस थे कि व्हिच पॉइंट इज फारदेस्ट फ्रॉम दिस, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, वो मैं अभी कराता हूँ। ये हो गया क्या? डन? हाँ सर। Okay, write the next question. Prove that x times a plus 2b plus y times a plus 3b is equals to a plus b represents family of lines
and hence find point of concurrency. Prove that this represents family of lines and hence find the point of concurrency. तुम लोग कर सकते हो, अच्छा ट्राई कर। जरूर कर सकते हो। Just remember AL1 plus BL2 gives us family of lines. Brackets open करो और bring everything to one side. That is correct, Darsh. पर्व अभी का मैसेज है कि पहले का? चलो पहले का। हाँ पर्व करेक्ट है। For others who are wondering, open the brackets. AX plus 2BX plus AY plus 3BY minus A minus B is equal to 0. सब कुछ एक साइड लेके आ गया। We are making it look nice. A कॉमन निकालो। ऐसे। Now since we are able, that's right Darsh, since we are able to write it as AL1 plus BL2 is equal to 0, therefore it represents a family of lines. It represents a family of lines. Point of concurrency के लिए क्या कर रहे हो other than Parvin Darsh? Others, point of concurrency. Anybody point of concurrency का? ओके किसी ने बताया नहीं बट ठीक है परवर दर्श तुम लोगों को तो हो गया और किसी को डाउट है डाउट तो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दीस टू लाइंस चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेनली 2-3 लोग ही एक्टिव है अभी रेडर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा स्पीड बढ़ाओ if 3a plus 4b plus 5c is equals to 0 if 3a plus 4b plus 5c is equals to 0 find point of concurrency of the lines
ax plus by plus c is equals to 0. Find point of concurrency of the lines these. Okay, पर क्वेश्चन ये है कि if 3a plus 4b plus 5c is 0, find the point of concurrency of the lines ax plus by plus c is equals to 0. सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दिस लाइंस बोला है, मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहे हैं. ये फैमिली ऑफ लाइंस है क्या? हाँ सर, सी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो करेक्ट. सी का वैल्यू यहां से पिकअप कर लो. सी का वैल्यू यहां से पिकअप करो, -3a - 4b डिवाइडेड बाय 5. बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या? आर्यन, गर्व, ख्वाहिश, शौनिश, लक्ष्य, तने, मीशा. मीशा भी है, didn't talk much. ओके सर. मेक इट लाइक आंसर भी आ गया होगा. दैट्स राइट हर्ष, बट y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा. यस सर, पॉजिटिव रहेगा. सॉरी. 8 टाइम्स तुम लोग हो क्लास में. आज बहुत कम बात कर रहे हो. सब समझ में आ जा रहा है इजीली कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? इधर है AL1 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही सिंपल है. L1 L2 इस बार सॉल्व करना. Can you guys guess the answer orally only? Like sometimes it is very easy to guess the answer orally. यस सर. यस. कैसे guess करेंगे? सर 5c जो है, मतलब 3a plus 4b plus 5c, उसको पूरे 5 से डिवाइड कर देंगे. करेक्ट. फिर कंपेयर सर, कर लेंगे. हाँ सर, कंपेयर हो जाएगा दैट्स डायरेक्टली. इट, दैट्स इट. वही, इसी को और थोड़ा सा टफ टफ दिखने के लिए ऐसे बोलेंगे, ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ax plus by plus c is equals to 0. ABC आर इन AP करके बोल दिया फालतू में. अभी AP मतलब you should just remember the condition. Do you guys remember the condition of AP? b is equal to a plus c by 2. Yes, or 2b equals to a plus c. यस सर. If I rearrange it, a minus 2b plus c 0 आएगा. हाँ सर. हाँ. तो ये कंडीशन दिया है इनडायरेक्टली. तो फिर can you tell the point of concurrency then? सर 1 और -2. That's it, 1 और -2. ओके, हो गया. तो बताओ, एक और क्वेश्चन करते हैं. Done everybody in the class? Yes, very good. Okay, next. क्या क्या? 1 मिनट बोला था. अच्छा, ABC are in arithmetic progression. Find point of concurrency of this line. ABC are in AP. Find point of concurrency of this line. Okay. One last question. वो जो MT में आया था. हो गया तो बताओ.
बताओ नेक्स्ट सम। हाँ सर। तुमने को सर। पीछे बच्चे की रोने की आवाज आ रही क्या? नहीं सर। ओके। Okay, this is the question. Find a line farthest from 3,4 belonging to this family. तुम लोग 1 मिनट सोचोगे? हाँ सर। ओके, कोई आइडिया आया क्या? हाँ सर। बताओ। फारदेस्ट अगर चाहिए तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पे लाइक आना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी एट पॉइंट ऑफ करेक्ट कॉन्करेंसी। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली ऐसा है, फाइंड द लाइन फारदेस्ट फ्रॉम 3,4 बिलोंगिंग टू दिस फैमिली। सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइन से ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हो ना? हाँ सर। यस सर। क्या आ रहा है, किसी ने ढूंढा सॉल्व करके? नहीं सर, एक सेकंड। ओरली सब्ट्रैक्ट करके हो जाता है, ठीक है। 1,2 आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कोई खास बात है नहीं। तो 1,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन से, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,2। अभी एक पॉइंट है 3,4, अभी एक पॉइंट है 3,4। Try to understand, there are infinitely many lines passing through 1,2. अभी infinitely many lines, say this is one of the lines, okay? तो ये एक लाइन है, ये लाइन का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 3,4 से। ये एक ही लाइन नहीं, एक और लाइन भी आ सकता है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3,4 से। नाउ हर बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ सकते हो, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है। यहाँ पे लाइन से, ये लाइन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, हर बार डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 मेजर कर रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कब रहेगा? वर्टिकल होगा तब। वर्टिकल मतलब अभी यहाँ पे रेफरेंस है नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वर्टिकल को थोड़ा थोड़ा और एलॉबरेट कर सकता है क्या? सर मतलब x इक्वल्स टू 0। वर्टिकल टू, व्हाई शुड इट बी वर्टिकल? मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब अगर 1,2 और 3,4 को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर हाँ सर। मतलब वर्टिकल, मतलब आई होप यू अंडरस्टूड द, हाँ सर समझा। बिकॉज इससे थोड़ा सा ऐसे बेंड करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ऐसे रोटेट करोगे तो इस साइड से छोटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो ही फारदेस्ट रहेगा। तो कैन यू फाइंड दिस लाइन नाउ? हाउ टू फाइंड दिस लाइन?
फिर इसका स्लोप मिलेगा तो उसका इसका माइनस। स्लोप मिल जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर का भी स्लोप मिल जाएगा। हाँ सर। ओके वो एमटी का क्वेश्चन इसी टाइप का है, मुझे याद नहीं है, बट फारदेस्ट मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सर वहां पर 4, -3 पॉइंट दिया गया था और 1, 1 दिया गया था। ओ तो फिर कर लोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। वही इजी क्वेश्चंस थे यार, तुम लोग के मैथ्स के मार्क्स को यू कैन ऐड 8 मार्क्स। मतलब आई एम गेसिंग दोनों फैमिली ऑफ लाइंस के इजी है। ओके आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, स्ट्रेट लाइंस भी खत्म हो गया, हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करके उसके नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, या उसके मिड में ही आधे में ही खत्म कर देंगे। तो होमवर्क अलग से कुछ नहीं दे रहा हूँ, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग बुकलेट 1A 1B 1C, तीनों भी अटेम्प्ट करना। जस्ट ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग x स्क्वायर xy एंड y स्क्वायर, मतलब 2 डिग्री टर्म सारे अवॉइड करो, 1 डिग्री के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग। सर लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा बिल्कुल आपने करवाया। क्या क्या इसके पहले आपने क्वेश्चन कर रहा ना, वो नहीं समझा। इसके पहले? हाँ, if 3a plus 4b plus 5c is equals to 0, then the points of concurrence. तो 5c क्या हुआ, -3 है हाँ वो समझा। -4b, तो c का वैल्यू हो गया -3a by 5 -4b by 5, ठीक है। हाँ और अभी लाइन में पुट कर दे ax plus by plus c इक्वल टू 0 में c की जगह वो वैल्यू पुट, वो डंप कर दे। समझा क्या? यस सर। तो फिर a कॉमन निकाल और फिर से b कॉमन निकाल, हाँ ठीक है। हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर। ओके और किसी को कुछ पूछना है? ओके चलेगा गाइस, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।